सर पहले पूरा छोड़ पे नीचे से ऊपर तक वायरस आ चुका था। बराबर। नीचे से ही छोड़ विकास नहीं कर रहा था। नीचे से छोड़ विकास नहीं कर रहा था। नीचे ही वायरस आया ना, तो नीचे से ही छोड़ विकास नहीं कर रहा था। फिर VC100 का 3-4 बार छिड़काव किया, फिर वायरस सब खत्म हो गया और नए पत्ते निकलने के चालू हो गए। ये अभी नए लीव्स निकलने चालू हो गए। ये पत्ते बहुत नए आते हैं ना, वो VC100 के बाद छिड़काव करने के बाद वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब अच्छे नर्म आए पत्ते। बराबर। और सर दूसरी बात ये है, हमको वो कंपनी का है ना, इसमें नर का ज्यादा कलेक्शन होता है हमको। ओके। इसमें मर्चे में जी। तो नर भी खिलने के लिए हो गए हैं, बहुत सारा नर की संख्या होने लगी है। मतलब आपने जैसे स्प्रे किया तो उसके बाद में यहाँ पे ये जो पूरे पत्ते हैं पूरे के पूरे एकदम न्यू लीव्स निकलने चालू हो गए और प्लांट पूरा का पूरा ग्रीन हो गया। ग्रीन हरित हो गया है सर। और फ्लावर की स्थिति में कितना चेंज आया? फ्लावर की स्थिति में सर VC100 के बाद तो बहुत फूल आ चुके हैं इसमें। जी। बहुत सर बहुत फूल आते हैं इसमें। जी। छिड़काव के बाद हमको फूलों की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें प्लॉट में। ओके। और नर की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें। जी बराबर। इसमें VC100 के छिड़काव के बाद बहुत सारे फूल आ चुके हैं। बहुत सारे चारों ओर फूल आ चुके हैं। जी। सब जगह फूल ही दिख रहे हैं सर। मतलब इसमें VC100 के बाद में आपको बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग आई हुई है। फ्लावरिंग आई हुई है सर। हमको फ्लावरिंग का बहुत जरूर भी है। इस प्लॉट पे हमारे जो किसान भाई है उन्होंने अभी तक VC100 का 3 बार इस्तेमाल किया है और तीनों बार इन्होंने इस्तेमाल किया है VC100 और एसिटा। VC100 को लिया है इन्होंने 1 लीटर पानी के लिए 5 ग्राम, मतलब इनके पास में थी 16 लीटर की टंकी। 16 लीटर की टंकी में इन्होंने 80 ग्राम तो VC100 को डाला और 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम एसिटा के हिसाब से इन्होंने अभी तक यहाँ पे 16 ग्राम एसिटा और 80 ग्राम VC100 का इन्होंने डोज के रूप में काम में लिया है। और 3 स्प्रे इनके अभी तक यहाँ पे हुए हैं और 3 स्प्रे के बाद आप देख पा रहे हैं कि कितना एक्सीलेंट रिजल्ट आया है। बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग आई है और फ्रूटिंग की आप संख्या देख सकते हैं, इनके ऊपर कितना जबरदस्त फ्रूट लगा हुआ है। ये जो नए फ्रूट्स हैं ये आप देखिए कितने शानदार लगे हुए हैं। फ्रूट पूरा स्ट्रेट हो गया है, फ्रूट भी एकदम सीधे फल आ रहे हैं और फल लगने की कैपेसिटी भी प्लांट की बहुत ही जबरदस्त बढ़ चुकी है। ये मात्र अभी तक यहाँ पे 3 बार इस्तेमाल हुआ है इसका। 3 बार इस्तेमाल किए हैं इन्होंने करीब 8-8 दिन के अंतराल पे। मैं देवेंद्र दुबे, बेरिसन एग्रो साइंसेस से आज यहाँ जो एक विलेज है, ये खेड़ ब्रह्मा तालुका के अंतर्गत आता है, श्यामनगर जो विलेज है, वहाँ पे हमारे एक बहुत ही उन्नतिशील किसान है भाई नील राकेश जी पटेल। इनके फील्ड पे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे इन्होंने मिर्च का एक जो ये सीड प्रोडक्शन के लिए प्लॉट लगा रखा है। तो मैं आप थोड़ा सा आपका परिचय करा दूँ हमारे किसान भाई से। नमस्कार। नमस्कार सर जी। अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम चौधरी नील राकेश भाई, मैं श्यामनगर में रहता हूँ, के ब्रह्मा तालुके में, साबरकांठा जिले में। मेरा गोटा रोड पे खेत है, पूरा मिर्ची भाई है माइक्रो कंपनी की। इसमें मिर्ची में पहले बहुत वायरस था, मिर्ची तक ही नहीं रही थी, उसका पान सब नीचे गिर रहा था। फिर मैंने VC100 फेसबुक पे दिखा तो इसके फेसबुक ने मैंने मंगाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मेरे को सही सलामत उस दवा मिल भी गई थी। मैंने कम से कम 3 से 4 बार स्प्रे किया उसका, 80 ml डालता था मैंने। ये राकेश भाई, आप ये जो है जब आपने इसका 3 बार स्प्रे किया, 3 बार स्प्रे में आपको रिजल्ट कैसा मिला? सर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। पूरी मिर्ची का देखो सर, पूरी मिर्ची गिन हरित हो गई है। बिल्कुल। ये सब पहले क्या था, छोट की हाइट भी बढ़ती नहीं रही थी, हाइट बिल्कुल छोटा ही रहता था छोट। फिर VC100 का छिड़काव किया, 8 दिन में एक बार करता था मैं जी। 8 दिन में एक बार छोड़ का छिड़काव करता था स्प्रे का। फिर इसकी हाइट भी बनी, पाने भी खिलने लगे पेंडे, और सब वो नर आने चुके। ये भी उसका रिजल्ट है सर, इसके कारण ये भी आ चुके। ठीक। नील भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हमारे और भी जो मिर्ची लगाने वाले जो किसान हैं आपके इस गुजरात में, तो आपकी तरफ से उनकी तरफ लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा क्या? सर जी, पहले तो मेरी बात करूँ, हाँ, तो वायरस आया
जी। इसके दिन भी मैं छंटने के 3-4 स्प्रे कर लिए, वायरस पूरा खत्म हो गया, सब अच्छा हो गया जी। इसमें। फिर सर इसमें हमको क्या है, कंपनी का है, हमको बियर उत्पादन करने का है, मिर्ची का बी उत्पादन करने का है हमको, इसलिए से इसीलिए हमको सेट भी वायरस आए ना तो पूरा फेल हो जाता है। ओके, ये पूरा फेल हो जाता है। जो सेट भी वायरस आ चुका तो पूरा फेल हो जाता है। उनको वायरस की हमको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है इसमें। तो सर जैसे वायरस आए तो इसे हम छिड़काव करने के बाद बिल्कुल वायरस खत्म हो जाएगा। ओके। सभी लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमको मिर्चा का उत्पादन करता है उसको मैं यही बोलता हूँ, वायरस आए उसके पहले भी छिड़काव कर लो ना तो भी आगे से वायरस नहीं आएगा, और वायरस आया फिर बाद में छिड़काव करोगे तो भी वायरस गायब हो जाएगा इसमें से। लेकिन उसमें थोड़ा बीच में नुकसान का, हाँ नुकसान तो हो जाएगा ना सर। हाँ, तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर जैसे VC100 को आप जैसे मिर्ची लगाते हैं शुरुआती दौर में उसको इस्तेमाल कर लेना, शुरुआत के दौर में इस्तेमाल करना तो बढ़िया रहेगा रिजल्ट इसका। VC100 के इस्तेमाल के बाद में देखा गया है कि जो फ्रूट है वो फ्रूट भी प्रॉपर एकदम आप देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे स्ट्रेट आने लग गए हैं। ये ऐसे फ्रूट, मतलब फ्रूट लेंथ में सुधार की इसने, और फ्रूट की जो संख्या है उनमें भी आपको भयंकर बढ़ोतरी हो गई है, इसमें बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है। अब ये देखिए कितना अच्छा फ्रूटिंग आया हुआ है इसमें ये, और फ्लावर की संख्या भी जबरदस्त रूप से बढ़ी हुई है, मतलब फ्लावर भी बढ़ गए हैं, और जो नए नए टिलर्स है वो भी शानदार निकले हुए हैं। ये आप देखें कितने शानदार फ्रूटिंग आया हुआ, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ही गजब। ये हमारे यहाँ किसान बंधु ने मात्र अभी तक इसमें 3 बार स्प्रे किया है, और 3 बार स्प्रे करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ फ्रूट लेंथ, फ्रूट क्वालिटी और नई फ्लावरिंग सभी का पूर्ण रूप से बहुत ही जबरदस्त रूप से विकास हुआ है। VC100 के इस्तेमाल से संबंधित मैं कुछ हमारे फार्मर को इनको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि जब भी आप VC100 का इस्तेमाल करें तो या तो सुबह के वक्त में जब सूर्य का प्रभाव कम हो, या जब शाम के वक्त में जब सूर्य की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है उस समय आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये एक VC100 का जो कैरेक्टर है, ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और इसका जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा है कि जब अंतर प्रभावी प्रकार का इसका सिस्टम है, मतलब आप अंतर प्रभावी प्रकार से कार्य करता है, तो आप उसको सुबह या शाम के समय में स्प्रे करेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे और दमदार परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि सुबह और शाम के वक्त में प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो मैक्सिमम खुले रहते हैं, तो जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। और बहुत ही कम, मतलब जनरली क्या होता है कि जब वायरस आ चुका है तो 1 या 2 स्प्रे करना पड़ते हैं या 3 स्प्रे तक जाना पड़ता है, और वायरस नहीं आया है तो आप इसको 10-10 दिन के अंतराल पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। VC100 के बारे में मैं हमारे जितने भी किसान बंधु है और जो विक्रेता बंधु है उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि VC100 कुछ विशेष प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ को विशेष प्रकार के एक संयोजन से बनाया हुआ एक ऑर्गेनिक प्रकार का प्रोडक्ट है। तो ये इसके काम करने का तरीका ये है कि जब भी आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है कि जो जहाँ पे भी वायरस के कारण ब्लॉकेज आ चुके हैं उन ब्लॉकेज को रिकवर करता है, उनको रिमूव कर देता है, और रिमूव करने के बाद में आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से पूरे के पूरे नए लीव्स निकलना चालू हो जाते हैं। क्योंकि वायरस आने के कारण का जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, जो प्लांट का जो पोषण का जो सिस्टम है वो सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है। क्योंकि अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेज के कारण जो वाटर जो न्यूट्रिशन का जो अप डाउन होना चाहिए, अपटेक होना चाहिए, वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। उसके कारण पूरे इसमें कर्लिंग आ जाएगा, और कर्लिंग आने के कारण आप ये देखेंगे कि पूरा प्लांट ही डैमेज हो जाएगा। तो जब भी आप इसको VC100 को इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका एक विशेष जो गुण है, ये भारत में पहली बार इस प्रकार का एक प्रोडक्ट नया आया है कि विशेष जो गुण है उस गुण के कारण क्या करता है कि ब्लॉकेज को खोलता है, और ब्लॉकेज को खोलने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर सिस्टम में चालू हो जाता है। उसके कारण आप देखेंगे तो इसके ऊपर बम्पर फ्लावरिंग, फ्लावर की संख्या बढ़ेगी, प्लांट का जो फ्रूट साइज है, फ्रूट लेंथ भी आपकी सीधी मिलेगी, और जो इसमें पीलापन आ जाता है, मतलब जो क्लोरोफिल की रिकवरी भी करता है, तो क्लोरोफिल की रिकवरी हो जाएगी तो आपके इसमें नए जो ये जो देख रहे हैं आप टिलर्स, ऐसे नए टिलर्स निकलना चालू हो जाते हैं, और प्लांट पूरा का पूरा रिकवर होके और अच्छा हेल्दी हो जाता है। VC100 मंगाने के लिए हमारे जो भी किसान बंधु है जिनको VC100 की रिक्वायरमेंट है, वो VC100 को बुलाने के लिए
वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है। लिंक में आप अमेजन के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर करके या उसी में वीडियो में ही हमारे जो आसपास के जो नियर के जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके नंबर दिए गए हैं, तो उनको आप डायरेक्ट कॉल करके भी VC100 को बुला सकते हैं। मतलब VC100 बुलाने के लिए डायरेक्ट या तो अमेजन के थ्रू या जो आजू बाजू के जो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर है उनके माध्यम से आप बुला के इसको आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं।